नमस्कार, लॉजिकल टॉपिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज की चर्चा हम भारतीय संविधान के मूल प्रस्तावना की करेंगे। मैं भारत के संविधान को भारत का राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ मानता हूँ। धर्म ग्रंथ क्यों? आप कहेंगे बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं। नहीं, देश संविधान से चलेगा ऐसा तय हुआ था और हम लोग इसे आत्मार्पित किए थे, अंगीकृत किए थे, अधिनियमित किए थे। आज 75 साल हो गए संविधान लागू हुए। क्या हम जो संकल्प लिए थे आज वहीं खड़े हैं? खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं, इस पर विचार करने का समय जरूर आ गया है। 78 साल हो गए स्वतंत्रता के और संविधान अंगीकृत किए हुए, हमें आत्मार्पित किए हुए, अधिनियमित किए हुए आज 75 साल से अधिक समय गुजर रहा है। क्या देश में जो स्वतंत्रता के समय संकल्प लिया गया था, क्या राजनीतिक दल हम भारत के लोगों को उस प्रकार से जोड़ पाया है या नहीं जोड़ पाया है? मित्रों, ये धार्मिक जो धर्म ग्रंथ जिसे हम मान रहे हैं राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ, तय हुआ था कि इसके हिसाब से देश चलेगा। व्यक्ति की गरिमा की बात हुई थी। व्यक्ति की गरिमा तो दूर, अब जात की गरिमा होने लगी है, जात की बात होने लगी है। जहां अपने हिसाब से सभी को धार्मिक स्वतंत्रता मानने की मान्यता थी, क्या हम अपने आप में अलग थलग नहीं महसूस कर रहे हैं? क्या हमारा समाज टूट नहीं रहा है? क्या हम आज उतने ही संवेदनशील हैं जितना स्वतंत्रता के समय थे? मुझे लगता है कि कहीं न कहीं फिरंगियों के चंगुल से हटकर हम लोग राजनीतिक दल के गुलाम हो गए हैं। हम भारत के लोगों को आज समय आ गया है कि इस मुद्दे पर सोचें, विचारें और फिर आगे का कार्यक्रम तय करें। एक समय था जो कानून बनाने के लिए हमें गिड़गिड़ाना पड़ता था और संविधान का निर्माण एक एक चीज, एक एक अनुच्छेद पास कराने के लिए हमें गुहार लगानी पड़ती थी। और आज जब लोकतांत्रिक प्रदेश में हम लोगों को वोट देने का अधिकार हो गया, आज परिस्थितियां जाति के हिसाब से सोची जा रही है, धर्म के हिसाब से सोची जा रही है, देश के हिसाब से नहीं सोची जा रही है। पहाड़ों पर बसने वाले जो अनुसूचित जनजातियां हैं, जो कमजोर तबके की हैं, उनके बारे में सरकार क्या सोचती है? आज टेंडरों के हिसाब से राजनीतिक दल सोच रहे हैं। हमारे मानवीय मूल्य कहीं ना कहीं दब जा रहे हैं। आप देखिएगा कि हम भारत के लोग काफी कमजोर महसूस कर रहे हैं और ये राजनीतिक दल विभिन्न जो कारपोरेट सेक्टर है उसके हिसाब से अपनी नीतियां तय कर रहे हैं। आखिर हम लोगों की बात कौन सुनेगा? भारत का संविधान ही है जो हम लोगों की बात, हम लोगों की रक्षा कर सकता है। इसलिए आज जरूरत है कि भारतीय संविधान के ऊपर हम लोग विचार जरूर करें। जहां कोई धर्म का झंडा लहरा रहा है, कोई जात का झंडा लहरा रहा है, राजनीतिक मंचों से अनाप शनाप बोले जा रहा है, कैसा लगता है? हमें सोचना चाहिए कि जब देश संविधान से चल रहा था तो आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? देश के लिए कोई आज के डेट में नहीं सोच रहा है। दल बनाकर व्यक्ति को वोट बैंक के रूप में जोड़ने के लिए नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। ये आज से नहीं हो रहा है। जब आप पिछले 75 साल का आकलन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शुरुआती दौर में जो भारत के जो सबसे निर्धन समुदाय थे, जो अछूत समुदाय थे, उनके लिए बड़े पैमाने पर काम हुआ। आखिर स्वतंत्रता की लड़ाई कौन लड़ रहा था? जो पढ़ा लिखा वर्ग था, जिन्हें कानून का ज्ञान था, वो लोग थे और जिनके हाथ से सत्ता विलुप्त हो गई थी। आज देख रहे हैं ना, जैसे आरजेडी वाले बिहार के अंदर में, उनके हाथ से सत्ता गई, नीतीश कुमार जी के हाथ में सत्ता आई, बीजेपी वाले मिलकर ये कर रहे हैं। तो आज लड़ाई मुख्य रूप से कौन लड़ रहा है? आरजेडी लड़ रहा है। ठीक वैसे ही स्वतंत्रता के समय सत्ता किसके हाथ से गई थी? मुसलमानों के हाथ से गई थी। तो मुसलमान और पढ़े लिखे वर्ग दोनों मिलकर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे।
किसके लिए काम हो रहा था? तो समाज के जो सबसे नीचे तबके के लोग थे, जिन्हें अनुसूचित जाति जनजाति बोलते हैं, उनके लिए बड़े पैमाने पर काम हो रहा था। बड़े पैमाने पर स्कूल खोले गए, बहुत सारी चीज़ों का निर्माण हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ, यहाँ तक कि ट्रक लगा करके एक समय था कि राजे रजवाड़ों की संपत्तियां ली गई और उन तबकों में बांटा गया, उन तबकों के लिए काम किया गया। बाद में देखा कि संविधान के हिसाब से जो काम हो रहा है, लोगों ने देखा कि हम लोग तो देखते रह जाएंगे जिस हिसाब से काम हो रहा है। फिर लोगों ने राजनीतिक दल के अपने अपने हथकंडे, अपनी अपनी बात। आखिर दलित समाज ऊपर उठेगा तो जो ब्राह्मण समाज है उसको भी लाभ होगा, वो भी पूजा पाठ कराएगा, उसे भी बहुत धन दक्षिणा दान मिलेगा। तो इसलिए किसी प्रकार का कहीं कोई दोषारोपण करना उचित नहीं जान पड़ता है। लेकिन फिर भी राजनीतिक दलों ने अपने किसी खास समुदाय को अलग करने के लिए उनके प्रति नफरत का बीज बोया। चूंकि पढ़े लिखे समुदाय थे, पढ़े लिखे समुदाय जो हैं वो प्रशासनिक रूप से हर जगह दिखाई दे रहे थे, फिर ब्राह्मणों को आक्षेप करके और हर जगह इस तरीके की बात की गई। तो ब्राह्मणवाद के विरोध में, चूंकि पढ़े लिखे वर्ग उस समय वो थे, तो वो लोग सत्ता के शिखर पर दिखाई दे रहे थे। आज आप पढ़ लिख लीजिएगा तो स्वाभाविक रूप से आप भी आ जाएंगे ऊपर में। तो पढ़ाई के ऊपर में, पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अक्षर ज्ञान, आप में बोध होना चाहिए कि कौन दल क्यों बोल रहा है, किस उद्देश्य से बोल रहा है। कम से कम इसकी समझ तो प्रत्येक भारत के लोगों को आज के डेट में हो जाना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता का 75 साल संविधान लागू हुए और 78 साल 80 साल कम नहीं होता है। हम लोग धीरे धीरे विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अपने संविधान के हिसाब से हम लोगों को वोट देने का अधिकार सिर्फ 5 साल का है। तो किसी दल का कठपुतली बन के न रह जाए। प्रत्येक दलों के आचरण पर ध्यान दीजिएगा, कौन अंकुश लगाएगा। हम और आप मिलकर फैसला करेंगे। मेरा लॉजिकल जो यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से हम समय समय पर कुछ बात आप लोगों से किया करेंगे। और मेरा उद्देश्य किसी राजनीतिक दलों का विरोध या किसी राजनीतिक दल के पक्ष में कुछ कहना नहीं है। हम भारत के लोग के पास आज यूट्यूब आ गया, ये चैनल की स्वतंत्रता है, बात करने की स्वतंत्रता है, इसलिए हम लोग कर भी पा रहे हैं। नहीं तो बहुत सारी बातें जो गुप्त रखी जाती है। राजनीति में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताया नहीं जाता है और उसी हिसाब से उतनी ही बातें बोली जाती है जितने बातों से सिर्फ जो समूह है वो वोट में परिवर्तित हो जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम समय समय पर आपके सामने लाएंगे और आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।